हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के अति महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं, जो कि 200 से अधिक क्वेश्चन होगा। वन लाइनर बेसिस पे हम लोग करेंगे, जो कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। जो कलेक्शन है 200 से ज़्यादा क्वेश्चन का। इसमें जनरल साइंस है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिक्सअप। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। दूसरा, जीव विज्ञान का जनक ए.पी. अरस्तु। तीसरा, जैव विकास का सर्वप्रथम समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। चौथा, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। पांचवा, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डी होती है। 6, मनुष्य का हृदय धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 7वां, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर क्या है? तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर वह है 16 से 18 बार 1 पर मिनट। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो कि फीमर है वो जांघ की हड्डी है। 10वां, शरीर की सबसे छोटी हड्डी? तो स्टेपिज जो कि कान की हड्डी है। 11, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी? तो जबड़े की हड्डी। 12, शरीर का सबसे कठोर तत्व? तो एनामेल जो कि दांत का भाग है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। नेक्स्ट, शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि। 15, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो यकृत लीवर। मनुष्य में पसलियों पाई जाती है? तो 12 जोड़ी यानी 24। नेक्स्ट, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या? तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। अगला, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो मांसपेशियों की कुल संख्या 639। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरेबर्म, जो कि लगभग 2/3 भाग होता है मस्तिष्क का। बेस, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व? तो शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व वो कार्बन। और अगर इसी को ब्रह्मांड में बोला जाता पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा, तो वो फिर हो जाता ऑक्सीजन। और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। मानव का विकास एवं परंपरा से संबंधित? तो एंथ्रोपोलॉजी। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। अगला, गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? तो गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने दिए थे। ग्रहों का गति का नियम? तो ग्रहों के गति नियम जॉन केपलर ने दिए थे। E=mc² का समीकरण किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। जरूरत के नियम की खोज किसने की? तो गैलीलियो ने जरूरत के नियम की खोज की। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक न्यूटन ने किया। प्राकृतिक चयन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? यानी नेचुरल सिलेक्शन? तो डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, तो डार्विन। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिकता का सिद्धांत का जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि मटर के पौधे से इसका प्रयोग किए थे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो मटर के पौधे। अगला, आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा था? तो आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी वाटसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किससे? तो क्रोमोसोम से। 36, सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। 37, जिन उपस्थित होते हैं? जिन उपस्थित कहाँ होते हैं? तो गुणसूत्रों में। 38, एक जिन का एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो एक जिन का एंजाइम सिद्धांत वीडल एवं टेटम ने दिया था।
39 हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व Fe2+ यानी लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है, किसका यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। 41 रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो रक्त की थक्का हीमोफीलिया में नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो द्विपेरिन हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो यकृत से। रक्त का थक्का जमने में सहायक क्या होता है? तो रक्त के थक्का में जमने में जो सहायक है वह है प्लेटलेट्स। अगला प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सी है? तो विटामिन के रक्त के थक्का जमने में सहायक विटामिन। अगला क्वेश्चन, रुधिर का तरल भाग क्या होता है? तो रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। नेक्स्ट, खून का रंग लाल किस कारण से होता है? खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। स्प्लीन। ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये भी प्लीहा को। ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर? तो ब्लड बैंक पर खून 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह कौन कौन होते हैं? तो रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ, ये 4 रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। अगला, सर्वदाता रक्त समूह क्या है? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त का मात्रा शरीर के कुल भार का 7% होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। आरबीसी को क्या कहा जाता है? तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी रेड ब्लड सेल। आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? तो आरएच फैक्टर का संबंध रक्त से है। अगला, आरएच फैक्टर का खोज किसने किया था? तो आरएच फैक्टर का खोज लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किया था। रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है? तो रक्तचाप नियंत्रित एड्रिनल ग्रंथि करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध किडनी यानी वृक्क करता है। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है? तो रक्त दाब मापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की गति, हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाता है? तो शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं और शिरा ही अशुद्ध रक्त वाहिनी है। तो अगला क्वेश्चन भी है, अशुद्ध रक्त वाली वाहिनी क्या कहलाती है? तो अशुद्ध रक्त वाली वाहिनी शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी क्या है? तो हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। शुद्ध रक्त वाली रक्त वाहिनी क्या है? तो शुद्ध रक्त वाली रक्त वाहिनी धमनी है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है यानी किडनी। वृक्क में बनने वाली पथरी का नाम क्या है? तो वृक्क में बनने वाली पथरी है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। रक्त का विलयन कैसा होता है? रक्त का विलयन क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो शरीर में रक्त परिभ्रमण में 23 सेकंड का समय लगता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? तो हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर करता है। जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। पित्त होता है, पित्त पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है
पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है तो पित्त स्रावित यकृत द्वारा होता है। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या? तो यकृत और लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है, जिसे रेटिनॉल बोलते हैं। इसकी कमी से रतौंधी होती है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग वायरस यानी विषाणु से होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु यानी वायरस की खोज इवानोव्स्की ने की थी, जो रशिया से थे। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है तो रानीखेत बीमारी वायरस से फैलती है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ किससे फैलता है? तो फुट एंड माउथ जो कि जंतुओं में होता है वह वायरस यानी विषाणु से फैलता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। अगला, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु की खोज ल्यूएन हॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है, उसके बाद गैस में, द्रव में और सबसे कम गैस में। तो यानी सबसे ज़्यादा ठोस, फिर द्रव और सबसे कम गैस में। ध्वनि की गति धीमी होती है तो ध्वनि की गति धीमी वायु में होती है। ध्वनि की चाल कितना है? तो ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर पर सेकेंड। वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु किस प्रकार का विलयन है? तो वायु गैस का गैस में विलयन है। ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है उसका यूनिट क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। स्मॉल डी और बी इसका शॉर्टकट फॉर्म। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर यहाँ पे होगा। अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है। जड़ों के रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो जड़ों के रूपांतरण का एग्जाम्पल, तो जड़ के रूपांतरण का एग्जाम्पल मूली और गाजर। तने का रूपांतरण क्या है? तो तने का रूपांतरण आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। दो प्रमुख वंशानुगत रोग का नाम क्या है? तो वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये दो प्रमुख वंशानुगत रोग है। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो हेर्शर के द्वारा 1876 में सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया गया। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान नहीं होती है तो RGB रेड, ग्रीन और ब्लू यानी हरा, नीला और लाल रंग की पहचान वर्णांध व्यक्ति का नहीं होता, यानी कलर ब्लाइंडनेस वाले को। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जठर रस में पाया जाता है तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है क्या? तो लाइकेन में परस्पर जो सहजीवी मौजूद होता है वह कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य में पाचन प्रारंभ मुख से होता है। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, यानी पैर में। भोजन पचाने में सहायक क्या है? भोजन पचाने में सहायक एंजाइम होता है। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एंजाइम की रचना अमीनो एसिड से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद माल्टोज है। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या वह है 22। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है।
हड्डियों एवं दांतों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो हड्डियों और दांतों में मुख्यतः फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 2-3 दिसंबर 1984 में हुआ था, उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, यहाँ नाइट लिखा गया है, गलत है, मिथाइल आइसोसाइनेट होगा। अगला, काला हीरा तथा लाल सीसा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा कार्बोनेडो को और काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। काला सीसा ग्रेफाइट को और काला हीरा कार्बोनेडो को बोला जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन क्या है? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल बोलते हैं, लरो या उरो भी नहीं कहा जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषीय अंग क्या है? तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषीय अंग पत्ती है, जिसमें कि क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे, मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा का संतुलन कौन करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। पौधे का खाना तैयार किस विधि के द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे का खाना तैयार होता है। प्रकाश संश्लेषण किस रंग में अधिक होता है? तो लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का प्रथम स्थिर यौगिक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप किसका है? तना का। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो दलहन के पेड़ों में जो पाए जाने वाला जीवाणु, उसका नाम है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन कौन करता है? तो पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन जाइलम करता है। पादप में खाद्य वृद्धि के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो खाद्य पदार्थों का विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तने की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो तने की वृद्धि ऑक्जेनोमीटर द्वारा मापी जाती है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने किया? तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था 1949 में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो राइबोसोम के द्वारा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। अगला, डीएनए एवं आरएनए क्या है? तो डीएनए एवं आरएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या है? तो जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। डीएनए की इकाइयां को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। पुरुषों और स्त्रियों में गुणसूत्र जो है वह क्या है? तो पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र है वह है XY, और महिलाओं में यानी स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र है वह है XX। एक लड़का पिता से कौन सा क्रोमोसोम पाता है? तो एक लड़का पिता से 22+Y क्रोमोसोम पाता है। लड़का के लिए X और X का जब संयोजन होगा, पुरुष और स्त्री का X और X गुणसूत्र, तो उससे लड़की बनेगी। और X और Y जब महिलाओं का X और पुरुष का Y गुणसूत्र जब मिलेगा तो लड़का होगा। तो यहाँ 22+Y यानी लड़का के लिए 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या है? तो पैतृकता जो सिद्ध करने में जो सहायक है वह है mRNA एवं फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग किसी कमी से होता है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया? तो इंसुलिन की खोज बैंटिंग एवं वेस्ट ने किया। ब्रोंकाइटिस जो रोग है वह किस भाग को प्रभावित करता है? तो श्वास नली को। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। दूध में पाए जाने वाला विटामिन क्या है? तो दूध में पाए जाने वाला विटामिन C है।
टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी से क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी से मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग का वाहक क्या है? तो मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। मलेरिया रोग में प्रवाहित अंग क्या है? तो मलेरिया रोग में प्रवाहित अंग प्लीहा यानी तिल्ली है। मानव मूत्र में उत्सर्जित कौन विटामिन होता है? तो मानव मूत्र में विटामिन डी उत्सर्जित होता है। शरीर में प्रतिदिन कितना लीटर मूत्र बनता है? तो शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर यूरिन बनता है। मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? तो जो यूरिन दुर्गंध देता है यह यूरिया के कारण होता है, कार्बनिक यौगिक यूरिया के कारण। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 10%। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? तो 65 से 80% जल मनुष्य के शरीर में होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वह 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 310 केल्विन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्रों का निर्माण गुणसूत्रों का निर्माण किस पदार्थ से होता है? तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 या फिर 23 जोड़ा। लिंग निर्धारण किससे होता है? तो लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम द्वारा होता है। जीवन की सबसे छोटी एवं रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। कोशिका शब्द का निर्माण कहाँ पे हो? कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका को आनुवांशिकी पदार्थ क्या है? तो डीएनए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? तो इसे पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में। समसूची विभाजन कहाँ होता है? तो कायिक कोशिकाओं में समसूची विभाजन होता है। अगला, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है? तो लिंगिक जनन करने वाले जीवों पे। अमरूद, अंगूर, शरीफा एवं टमाटर के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो फल भित्ति। आम, पपीता एवं बेर के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो मध्य फल भित्ति। फूलगोभी का खाने योग्य भाग क्या है? तो पुष्पकर्म। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कुर्कुमिन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण। अदरक एवं आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तो तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि यानी वर्म क्या है? तो टैप वर्म। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब केंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम निकलता है। कपड़े सुखाने वाली मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये भी अब केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूध से मक्खन निकालने की मशीन अब केंद्रीय बल, ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक अश्वशक्ति इक्वल टू कितना वाट होता है? तो एक अश्वशक्ति यानी 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। जल का घनत्व किस डिग्री पर अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम और आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। कुल रंग क्या है? तो कुल रंग आरजीबी बताए भी थे। नीला यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। नीला, लाल, हरा और नीला। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष में बीज का रंग क्या होता है? तो इंद्रधनुष में जो बीज का रंग होता है वह होता है हरा, जिसमें कुल 7 रंग होता है, जिसका शॉर्टकट फॉर्म होता है विवग्योर, VIBGYOR, या फिर हिंदी में बैजानी, हप्पी नाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल।
प्रकाश तरंग निश्चित होता है, तरंग दैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का तरंग निश्चित होता है, प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा। वेदन क्षमता सर्वाधिक किसका होता है तो गामा रे, जिसका खोज करता है रोंटगन। पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था तो पराबैंगनी किरण की खोज रीटर ने किया था। तो फ्रेंड, ये था साइंस का, बेसिक साइंस का 200 टॉप मोस्ट क्वेश्चन का हम लोग वन लाइनर बेसिस पे डिस्कस किए। मात्र 25 से 26 मिनट में हम लोग रिवाइज कर लिए। चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ही स्टडी ग्रुप में शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।